नमस्कार मेरे सभी प्यारे भारतवासियों, मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवंशी उर्फ ट्रिपल एस और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में। तो आज हमारा बेसिक टू एडवांस मैथ का नंबर सिस्टम का 5वां क्लास चालू हो रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी बेसिक मैथ का नंबर सिस्टम का 1 से लेकर 4 तक का क्लास जो है वो नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया वो 1 से लेकर 4 तक की वीडियोज को क्या कर ले, देख लें अच्छे से, ताकि आपको जो मैं मैथ का बेसिक चीजें क्लियर करा रहा हूँ वो आपका क्या हो, अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपका बेस अच्छे से क्लियर रहेगा तो क्या होगा कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैथ से रिलेटेड, चाहे कंपटीशन वाले हों या कोई भी क्वेश्चन हो, तो उनको समझने में और उसको सॉल्व करने में आपको काफी क्या होगा, हेल्प मिलेगा। समझ गए? ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर के बारे में। ठीक है, कि डेसिमल नंबर किसे कहते हैं, यानी दशमलव की जो संख्याएं होती हैं वो दशमलव वाली संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर को नंबर लाइन में यानी संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करते हैं, कि वो संख्या रेखा में कोई भी डेसिमल नंबर कहाँ पे आता है। ठीक, पढ़ेंगे हम लोग आज की क्लास में डेसिमल नंबर के टाइप्स, यानी कि कितने प्रकार के डेसिमल नंबर जो है वो होते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं कि डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा में यानी जो नंबर लाइन हम लोग पढ़ रहे थे, तो संख्या रेखा में किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर, ठीक है ना, किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर जो होते हैं, यानी कि क्रमागत पूर्णांक संख्या जो होती है, उनके बीच में आने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, वही क्या कहलाती हैं, डेसिमल नंबर कहलाती हैं। क्लियर हो गया, आई बात समझ में? ठीक है, कि डेसिमल नंबर किसे कहते हैं। तो चलिए, तो अब समझते हैं कि किसी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर, जैसे मैंने बोला नंबर लाइन हमने लिया, जैसे ये नंबर लाइन हमने ले लिया, ये और जीरो, ये 1 2 3, इधर -1 -2 -3, तो हमने बोला किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर यानी क्रमागत पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, तो उनके बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं नंबर, वो सभी क्या कहलाती हैं, डेसिमल नंबर कहलाती हैं। यानी जैसे अगर हम 0 और 1 की बात करें, ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर ले लिए, मतलब दो क्रमागत पूर्णांक संख्या 0 और 1, तो इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब कौन सी कहलाएंगी, डेसिमल नंबर। अब जैसे 1 और 2 की बात कर लेते हैं, तो ये दो क्रमागत पूर्णांक संख्या, इनके बीच में आने वाले जितने भी नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, डेसिमल नंबर। किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर के बीच में, जैसे -1 और -2 के बीच में आने वाले भी नंबर कैसी होंगी, डेसिमल नंबर होंगे। आया समझ में? ठीक है, तो नंबर लाइन में किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर यानी किसी भी दो क्रमागत पूर्णांक संख्या के बीच आने वाली जितनी भी प्रकार की संख्याएं जो नंबर होती हैं वो क्या होती हैं, डेसिमल नंबर। आप समझते हैं कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर के बीच में यानी दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के बीच में कौन कौन से डेसिमल नंबर आते हैं और उन्हें किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी भी दो क्रमागत पूर्णांक संख्या यानी कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर के बीच डेसिमल नंबर को शो करने के लिए यानी दशमलव संख्या को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम वो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 0 और 1 के बीच का डेसिमल नंबर शो करना चाहते हैं, तो कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यही वाला दो कंसेक्यूटिव नंबर 0 और 1 वाला हम क्या कर लेते हैं, इसके बीच वाली लाइन को ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, इस लाइन को हमें 10 इक्वल पार्ट में 10 बराबर भाग में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद ये जो लाइन खींचे हैं हम, यहाँ पे इनके बीच के आने वाले डेसिमल नंबर आएंगे, तो इस डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब यहाँ कौन कौन से डेसिमल नंबर आएंगे, तो देखिए कहाँ से चालू है, 0 से चालू करना है, तो ये वाला पहला वाला जो लाइन है, पहला वाला लाइन ये काहे का बनेगा, 0.1 का, फिर 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, इसके बाद आ जाएगा 1। आया समझ में? चलिए अब मान लीजिए, तो इस तरीके से आप किसी भी दो इंटीजर के बीच का डेसिमल नंबर शो कर सकते हैं।
अब देखिए, अब मान लीजिए मुझे 0 और 0.1 के बीच का डेसिमल नंबर क्या करना है, शो करना है कि 0 और 0.1 के बीच में कितने डेसिमल नंबर आएंगे। तो फिर से वही कीजिए, जिस दो नंबर के बीच का आपको डेसिमल नंबर शो करना है, सबसे पहले उस लाइन को क्या कर लीजिए, आप ड्रॉ कर लीजिए। अब हमें 0 और 0.1 के बीच का बताना है, तो ये ले लीजिए 0.0 मान लीजिए इसको, और ये 0.1। अब क्या करेंगे, फिर से वही करना है, 0.0 से 0.1 तक के जो लाइन है, इसको फिर से 10 इक्वल पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। ये मेथड है, किसी भी दो नंबर के बीच का अगर हमें डेसिमल नंबर पता करना है, तो पहले उस नंबर के बीच आने वाली लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। डेसिमल का मतलब ये होता है 10 भाग। ठीक है, तो चलिए इसको भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो 10। अब इस लाइन में कौन से डेसिमल नंबर आएंगे, तो फिर से आप यहाँ पे आ जाइए, ये यहाँ से शुरू करना है आपको, हर बार यहाँ से शुरू से करना है, ठीक है ना। तो यहाँ वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 0.01, ये वाला 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 और फिर वो क्या हो जाएगा 1, 0.1। आ गया समझ में। अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि 0 से 0.01 के बीच का डेसिमल नंबर को शो कीजिए, तो क्या करेंगे आप, 0 से 0.01 का, तो 0.00 लिख लीजिए और 0.01। अब इस लाइन को, मतलब ये दो हिस्से को ले लीजिए, अब इस लाइन को 10 इक्वल पार्ट में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो 10। अब ये वाले लाइन जो होंगे इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 0.00 है ना, 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006 ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये हो गए। तो आया समझ में कि किसी भी दो इंटीजर नंबर या किसी भी दो डेसिमल नंबर के बीच के डेसिमल नंबर को कैसे शो करना है। तो किसी भी कहीं का भी पूछ लिया जाए तो आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए कि 0.4 से 0.5 के बीच का डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कीजिए, तो कैसे करेंगे आप। तो क्या कीजिए, ये फिर से वही बोला ना, जिसके बीच का बोलेगा 0.4 से 0.5 के बीच का अगर बोलेगा, तो आपको इसकी लाइन खींच लीजिए 0.4 से 0.5 का, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो 10वां हिस्सा वो। अब इसको डेसिमल नंबर इनका लिखिए, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ये वाला क्या बनेगा, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49 और वो बन जाएगा 0.5। आ गया समझ में। ठीक है, तो समझ में आया कि किसी भी दो नंबर के बीच का आने वाले डेसिमल नंबर को कैसे शो करेंगे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमें इसके बीच का डेसिमल नंबर शो करना है 0.45 से 0.46 के बीच का, तो कैसे करेंगे, तो पहले 0.45 से 0.46 वाला नंबर का लाइन खींच लीजिए। अब इनके बीच का ये जो लाइन है इसको क्या कर दीजिए, 10 पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इस नंबर, ये जो हम आपने लाइन खींचा है, इनका डेसिमल नंबर लिखेंगे, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 0.45 से, तो ये वाला क्या बनेगा, 0.451, 0.452, 0.453, 0.454, 0.455, 0.456, 0.457, 0.458, 0.459 और वो फिर 0.4। आ गया समझ में कि हमें कैसे डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि 3.427 ये वाला डेसिमल नंबर नंबर लाइन में कहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो अब ये कैसे पता करेंगे कि ये वाला डेसिमल नंबर इस नंबर लाइन में कहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले देखिए डेसिमल जहाँ लगा है उसके पहले वाला जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, इंटीजर नंबर। क्या कहलाता है, इंटीजर होता है, यानी कि ये पूर्णांक संख्या है, दशमलव के पहले वाला। तो ये क्या है, 3। तो इसका मतलब ये 3.427 जो नंबर है, ये कौन कौन से दो इंटीजर नंबर के बीच में आएगा, सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए। तो इसका इंटीजर नंबर 3 है, इसका मतलब आपको 3.427 जो है वो किसके बीच में मिलेगा, 3 और 4 के बीच में मिलेगा। तो क्या करना है पहले, अब जब ये पता चल गया कि ये डेसिमल नंबर कौन से दो इंटीजर नंबर यानी कौन से दो पूर्णांक संख्या के बीच में आएगा, तो अब क्या कीजिए, इस दो पूर्णांक संख्या की लाइन खींच लीजिए, ये 3 और 4। अब इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनके बीच का डेसिमल नंबर क्या करिए, शो कीजिए। तो इसके बीच का जब डेसिमल नंबर लिखेंगे तो क्या आएगा, 3.1, ये वाला 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, ये वाला 3.9 और वो 4.0, ये 3.0। ठीक है, समझ गए। तब ये देखिए हमको अब इसमें कहाँ आना है, तो ये देखो 3.4 है, तो ये वाला पकड़ना है आपको लाइन, कौन सा, 3.4 वाला। अब 3.42 देखना है कि इसमें कहाँ आएगा, तो 3.42 जो होगा वो इसके जस्ट आगे वाला जो नंबर डेसिमल वो कौन सा, 3.5। तो यानी कि आपको 3.42 जो है वो किसके बीच मिलेगा, 3.4 और 3.5 के बीच में मिलेगा। तो अब इसके बीच का डेसिमल नंबर अगर निकालना है तो क्या करो, पहले इन दोनों नंबर की लाइन खींच दीजिए, 3.4 और 3.5। इसको भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अब इन नंबर लाइन के डेसिमल नंबर को शो करते हैं। तो 3 पॉइंट कहाँ से चालू करना है, 3.4 से। तो 3.4 के बाद क्या आएगा, 341, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47 और 3.48 और 3.49। क्लियर हुआ। तो अब देखिए हमको क्या चाहिए था, 3.42। तो कहाँ है 3.42, ये है हमारा 3.42। अब इसके आगे का नंबर 3.427 अगर कहिए, तो अब ये नंबर यानी 3.427 आपको कहाँ मिलेगा, 3.42 से 3.43 के बीच में मिलेगा। समझ गए, क्लियर हो गया। तो अब इन दोनों नंबर की लाइन खींचिए, 3.42 और 3.43। अब इसको क्या करना है, हमें 10 बराबर भाग में क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो 10। अब इस नंबर को क्या लिखेंगे, अभी मतलब ये जो लाइन हम बनाए हैं आप इनके डेसिमल नंबर को शो कीजिए। तो कहाँ से चालू करना है, 3.42 से। तो क्या बनेगा, 3.421, ये वाला 3.422, ये वाला 3.423, ये 3.424, 3.425, 3.426, 3.427, 3.428, 3.429 और वो वाला बन जाएगा 3.43। तो हमें कौन सा नंबर चाहिए था, 3.427। तो ये देखिए अपना डेसिमल नंबर, ये 3.427 आ गया समझ में कि किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन में कैसे पता करना है। टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याओं के प्रकार के बारे में, कि कितने प्रकार के डेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि शांत दशमलव। कौन सा, शांत दशमलव। अब नाम से ही क्लियर है कि ऐसा डेसिमल नंबर जो शांत हो। अब कैसे शांत है, जैसे देखिए एग्जांपल लिखते हैं। मैंने लिखा एक एग्जांपल 2.345, एक लिखा 0.26, एक एग्जांपल लिखा मैंने 3.5678, माइनस वाले भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे डेसिमल नंबर जिनका डेसिमल के बाद के डिजिट जो है कुछ मतलब जिनका डेसिमल के बाद वो कुछ अंक तक क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद कुछ अंक तक क्या हो जाते हैं, बढ़ के रुक जाते हैं। जैसे ये वाला नंबर जो है डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद कितने अंक है, 3 अंक तक गया, उसके बाद रुक गया, अब आगे नंबर नहीं आ रहे हैं। इसमें देखो इस वाले नंबर में दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, केवल 2 अंक आ रहे हैं, 2 और 6। इसके बाद का अंक आना क्या हो गया, बंद हो गया। इस वाले नंबर की बात करें तो इसमें डेसिमल के बाद कितने अंक आ रहे हैं, कितने डिजिट आ रहे हैं, 4 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे अंक आना क्या हो गया, बंद हो गया। मतलब कि ये 0.5678 तक गया, फिर उसके बाद रुक गया। तो इस टाइप के डेसिमल को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आया समझ में, दशमलव के कुछ अंक बाद वो नंबर क्या हो जाए, रुक जाता है, उसके आगे जब नंबर नहीं आता है, तो इस टाइप के डेसिमल को कौन सा दशमलव बोलते हैं, कौन सा डेसिमल नंबर बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव। जैसे अच्छा इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा क्या, 7 डिवाइडेड बाई 5। 5 से अगर हम 7 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 5 1 जब 5 कितना आएगा, 2। अब तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो अब क्या लगाओगे, दशमलव, और यहाँ क्या लिखोगे, 0। अब ये कितनी बार जाएगा, 5 4 जा 20, यानी 5 को 20, कट गया। अब इसके बाद तो संख्या आगे नहीं जा रही ना, ये इसका डेसिमल नंबर 1.4, मतलब कि दशमलव के एक अंक तक आया और फिर रुक गया। इसका मतलब ये है कि ये जो डेसिमल नंबर है ये कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर,
यानी कि शांत दशमलव। आया समझ में? ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक नंबर है 9, इसको 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तब इसको समझिए कि 4 से 9 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, तो 4 2 जा 8 माइनस के तो 1। अब तो भाग नहीं जाएगा, यहाँ लगाओगे दशमलव और यहाँ उतारोगे 0। अब 4 2 जा 8 माइनस के कितना आया, 2। अभी भी आगे भाग नहीं जाएगा, तो फिर से जब एक बार दशमलव लग जाता है तो आगे आप 0 क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये 0 लगाएंगे और यहाँ 4 5 जा 20, ये पूरा चला गया। यानी कि ये डेसिमल नंबर की डेसिमल के बाद 2 अंक तक गया और फिर क्या हो गया, रुक गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी किस टाइप का डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि 7 दशमलव। आया समझ में? क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसका दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव संख्याएं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस प्रकार के डेसिमल नंबर में, मतलब इस प्रकार के डेसिमल जो है वो शांति से नहीं बैठते हैं, ये अशांत है। कहने का मतलब ये हो, एग्जाम्पल से समझिए कि ऐसे डेसिमल नंबर जिनका दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो रुकते नहीं हैं, वो जाते ही रहते हैं। ठीक है ना, जैसे 2.3452762 9, ऐसे करके आगे कुछ ना कुछ आता रहेगा। ठीक है ना, मतलब डेसिमल के बाद इसका डिजिट जो है वो रुक नहीं रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दिखाया जाता है तो इसके आगे ये डॉट 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 लगा दिया जाता है। ये क्या बताता है कि ये डेसिमल नंबर जो है यहाँ पे रुक नहीं रहा है, इसका अंक और आगे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? अब जैसे कुछ है, जैसे 3 4 5 4 5 4 5 4 5 ऐसे आते जाएंगे, कुछ भी होते जाए। जब यहाँ देखो क्या हो गया, ठीक है ना, दशमलव के बाद इसके भी नंबर क्या है, वो रुक नहीं रहे हैं। तो इस तरह के डेसिमल नंबर जो जिनके अंक दशमलव के बाद आने वाले जो अंक हैं वो रुक नहीं रहे हैं, वो आगे आते ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार के डेसिमल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल जैसे समझिए कि अगर मान लेते हैं हम क्या करते हैं कि 5.7। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 को 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो 7 5। अब देखिए डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, जब यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 7 7 जा 49, 10 में से 9 जाएगा 1 ये। अब आगे आप 0 उतार सकते हो क्योंकि आगे जा तो है नहीं, तो ये 0 लिख लिया। कितनी बार जाएगा, एक बार। 10 में से 7 जाएगा 3, फिर 0 उतारो, कितना आएगा, 7 चौको 28। 10 में से 8 जाएगा तो ये करिए, फिर उतारो, 7 दूनी 14। 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 6, ये कट गया। फिर 0 उतारो तो 7 8 56। 10 में से 6 जाएगा 4, ये कट गया। तो देख रहे हैं मतलब कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका नंबर जो है डेसिमल के बाद आने वाले जो डिजिट हैं यानी अंक हैं वो रुक नहीं रहे हैं। ये डिवाइड आगे ऐसे जाता जाएगा, रुकेगा नहीं ये। तो यानी कि इसका जो डेसिमल नंबर है 0.71428 डॉट 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 ऐसे आता जाएगा। तो इस प्रकार के नंबर को, ऐसे डेसिमल नंबर को जिनका अंक जो है दशमलव के कुछ अंक, मतलब दशमलव के बाद जो है अंक आने वाले अंक जो है वो रुकते नहीं है, तो ऐसे डेसिमल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव कहते हैं। अब यहाँ समझते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा आता है, तो आता है रिपीटिंग, क्या आता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, इसका मतलब हुआ आवर्ती अशांत दशमलव। ठीक है ना, आवर्ती अशांत दशमलव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे नाम से क्लियर है। रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, जो रिपीट होता हो डिजिट, जब कोई डिजिट रिपीट होने लगती है, दशमलव के बाद आने वाला जब कोई अंक जो है वो रिपीट होने लगता है, बार बार वही अंक आ रहा होता है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का तो मतलब समझ गए हैं कि वो डेसिमल जो के बाद आने वाले अंक जो है वो रुकेंगे नहीं। ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि हमने लिखा 2.333333, ये ऐसे ऐसे क्या होता जाएगा, जाता जा रहा है। मतलब देखिए दशमलव के बाद ये जो डिजिट है 3 है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार यही आ रहा है और रुक नहीं रहा है। तो इस प्रकार के डेसिमल को, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है ही, मतलब अशांत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसका जो अंक है वो क्या हो रहा है, जो डिजिट है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना। ठीक है, तो इस प्रकार के डेसिमल नंबर को आवर्ती अशांत दशमलव, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, तो ये 2 पॉइंट लिखें और जो डिजिट यानी जो अंक रिपीट हो रहा होता है उसको लिख के उसके ऊपर एक डंडी खींच देते हैं, एक लाइन। तो इसको लिखने का ये भी एक तरीका है। इसका मतलब यही होता है कि 2.3 बार है, तो इसका मतलब ये है कि बार हटाने पर ये 3 क्या हो गया, रिपीट होने लग जाएगा। इसी को लिखने का ये एक तरीका है। ठीक है ना, ये एक और एग्जांपल देख लीजिए।
ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4.325 325 ऐसे मान लीजिए आता जाता है। तो ये भी देखिए क्या है, डेसिमल के बाद इसके डिजिट यानी अंक जो है वो रुक नहीं रहे, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखिए ये जो 325 है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो एक तो रुक नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब आवर्ती अशांत दशमलव, ठीक है ना। और इसको किस तरीके से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ये 4 पॉइंट कौन सा कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 325, तो 325 लिखिए और इसके ऊपर क्या खींच दीजिए, एक डंडी, ठीक है ना। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है। तो इस टाइप के डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, समझ में आया, आवर्ती अशांत दशमलव। जरूरी नहीं है कि दशमलव के तुरंत बाद का ही अंक क्या होने लग जाए, रिपीट होने लग जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3.567 फिर 6767 ऐसे मान लीजिए आ रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ 3.5 तो है, लेकिन अब डिजिट यहाँ से रिपीट हो रहा है और आगे रुक नहीं रहा है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3.567 लिखेंगे, जो डिजिट यानी जो अंक रिपीट होगा केवल उसी के ऊपर बस डंडी खींचना। तो ये सारे किसके टाइप हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के, मतलब आवर्ती अशांत दशमलव के। समझिए दूसरा कौन सा है, तो दूसरा इसी का नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा टाइप का डेसिमल नंबर कौन सा है, तो दूसरे टाइप का डेसिमल है जो रिपीट नहीं हो रहा हो, एक तो रुक भी नहीं रहा हो और रिपीट भी ना हो रहा हो, मतलब कि कहने का मतलब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो रुक नहीं रहा तो मतलब तो ये तो अशांत है ही, और ऊपर से रिपीट भी नहीं हो रहा, यानी कि अनावर्ती। क्या, अनावर्ती, आवर्ती का मतलब क्या होता है, रिपीट होना, बार बार आना, अनावर्ती मतलब बार बार ना आना। तो अशांत, अनावर्ती, अशांत दशमलव, समझ में आया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ऐसे नंबर, ऐसे जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि 2.325331629 डॉट 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 कुछ भी आता जाएगा, ठीक है ना। सब देखिए, एक तो ये इस डेसिमल नंबर का दशमलव के बाद का डिजिट जो है वो रुक नहीं रहा, अंक जो है वो रुक नहीं रहा, और दूसरा अंक जो है वो एक फिक्स पैटर्न में रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे समझ में क्लियर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के टाइप यानी अशांत दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर देखे हैं वो सारे के सारे नंबर जो थे वो हम लोग कहाँ का पढ़ रहे थे, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा में आने वाले जितने भी प्रकार की संख्याएं होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने संख्या रेखा में आने वाले सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना, शुरू से लेकर अभी तक जो पढ़ रहे थे, क्लियर हो गया। तो अब जितने भी संख्या रेखा में संख्या आती है, नंबर लाइन में जितने भी प्रकार की संख्याएं आ रही होती हैं, तो उन्हीं में से मतलब कि डिवाइड किया गया है उन्हीं संख्याओं को दो पार्ट में, किसमें, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी उसी में से कुछ बात करते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं परिमेय संख्या कहलाएंगी यानी रेशनल होंगी, और कौन कौन सी संख्याएं नंबर लाइन में आने वाली जितने भी संख्याएं हैं, चाहे वो इंटीजर नंबर हो चाहे डेसिमल नंबर, उनमें से कौन कौन सी संख्याएं इरेशनल कहलाएंगी और कौन सी रेशनल, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन है रेशनल नंबर का कि जिस नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वह नंबर रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहलाएगा। अब ये P अपॉन Q क्या है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर यानी कि भिन्न संख्या। आई बात समझ में, तो कहने का मतलब ये है कि जिस नंबर को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो यानी भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी रैशनल नंबर कहलाएंगी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो भिन्न संख्या है, जो फ्रैक्शन नंबर है, इसके पी और क्यू को क्या बोलते हैं, तो ये जो पी है इसे क्या बोलते हैं, इसका न्यूमरेटर, भिन्न का यानी फ्रैक्शन का क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब क्या हो गया, अंश, और ये जो क्यू है इसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो ये बात थोड़ा समझिएगा कि ये जो P और Q है यानी जो अंश और हर है, यहाँ पे किस प्रकार के नंबर आ सकते हैं। तो जो P और Q है, तो ये P और Q ये दोनों के ही दोनों कैसे नंबर होने चाहिए, इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, इंटीजर, क्लियर हो गया। पर यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है Q यानी हर, इसकी जगह कभी भी जीरो नहीं होगा, क्लियर हो गया, कभी भी
किसी भी फ्रैक्शन नंबर का डिनोमिनेटर जो है यानी जो हर है वो जीरो नहीं हो सकता। जीरो हमने बोला पी और क्यू दोनों इंटीजर नंबर होंगे, तो जीरो जो होता है वो इंटीजर नंबर में आता है यानी पूर्णांक संख्या में आता है। बट यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर में या ये बोल सकते हैं रेशनल नंबर जो होता है उसके डिनोमिनेटर में यानी हर में हम कभी भी जीरो नहीं रखते या नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जाता। ठीक है ना, समझ गए? क्लियर हो गया? मतलब किसी भी संख्या को अगर आप क्या करेंगे, उसे जीरो से डिवाइड करेंगे, चाहे ऊपर कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, तो उसका जो वैल्यू होता है वो कितना आता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को नॉट डिफाइन के लिस्ट में रखते हैं, इसलिए कहते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता। आई बात समझ? ठीक है। अच्छा, तो इसका एग्जांपल अगर आप समझना चाहेंगे तो देखिए एग्जांपल इसका क्या होता है कि जैसे कि हमने बोला पी और क्यू की जगह सारे इंटीजर नंबर आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, सिर्फ क्यू की जगह जीरो नहीं ले सकते। ठीक है ना? तो इसमें क्या रखेंगे? जैसे मान लीजिए हमने पी और क्यू में क्या रखा, -3/5। जैसे यहाँ माइनस भी हो सकता है, नीचे वाला प्लस भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, दोनों माइनस हो सकते हैं। ठीक है ना? अब जैसे दोनों का वैल्यू जो होता है वो प्लस में भी हो सकता है। ऊपर आप जीरो ले सकते हो, ठीक है ना, लेकिन नीचे जीरो नहीं आएगा। ठीक है, नीचे वाला आप 0/-5 कुछ भी ले सकते हो। ये सब क्या है? रैशनल नंबर। समझ गए? पी और क्यू दोनों इंटीजर नंबर हो सकते हैं, बस क्यू की जगह यानी कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अच्छा, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, या कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन में यानी कि उसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, कि किसे रेशनल नंबर कहते हैं, किसे इरेशनल, ये तो हो गया डेफिनेशन। अब बात ये करते हैं कि नंबर लाइन में जितने भी प्रकार के नंबर आते हैं उन सभी नंबर में से कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर की लिस्ट में आते हैं और कौन कौन से नंबर इरेशनल नंबर की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो चलिए तो देखिए, नंबर लाइन में जितने भी इंटीजर नंबर हैं यानी पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना, वो सभी के सभी नंबर किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। जितने भी इंटीजर नंबर हैं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना, उनको क्या है, किसके लिस्ट में रखते हैं? रेशनल नंबर की लिस्ट में। ठीक है ना, क्लियर हो गया? क्यों इनको रेशनल नंबर की लिस्ट में रख सकते हैं? जैसे मान लीजिए इंटीजर नंबर हमने लिखा 5, ले लिया -3, जीरो भी इंटीजर नंबर में आता है कि नहीं आता? ठीक है ना, ये हो गया। अब कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे 7 हो गया, तो क्या ये सभी इंटीजर नंबर जो है वो रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन है कि नंबर जो है उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या कर सकें, लिख सकते हैं अगर, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। तो एक बात बताइए, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दें तो क्या उस संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, 5 ही ना आएगा। -3/1 की वैल्यू भी -3 होगी, 0/1 की वैल्यू 0 होगी, 7/1 की वैल्यू भी क्या होगी? 7 ही होगी। मतलब किसी भी इंटीजर नंबर को अगर हम 1 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हम इसको देखिए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए कि नहीं कर लिए? लिख तो सकते हैं ना इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हो गया, जितने भी इंटीजर नंबर हैं आप इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। कैसे? डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में 1 रख के। तो इस प्रकार से, इसलिए जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं, यानी कि जितने भी पूर्णांक संख्या उन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अच्छा, तो हम लोगों ने डेसिमल नंबर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डेसिमल, तो उसमें कितने प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे? कौन कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, ठीक है ना। तो जो शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यानी कि जो शांत दशमलव वाले नंबर होते हैं, वो भी किसके लिस्ट में आते हैं? रेशनल नंबर की लिस्ट में आते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है अशांत में, वो दो प्रकार के हैं। तो उन दो प्रकार में से रिपीटिंग वाला जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा? रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, सॉरी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना, क्लियर हो गया? कौन सा? अशांत, आना, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, तो जो हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग वाला पढ़ा था डेसिमल, उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें से जो रिपीटिंग वाला है, ठीक है ना, कौन सा? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि आवर्ती अशांत दशमलव। तो इसको किसके लिस्ट में रखा जाता है? इसको रखा जाता है रैशनल नंबर की लिस्ट में, यानी कि परिमेय संख्या के ही लिस्ट में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया?
तो यानी कि रेशनल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है ना, इंटीजर नंबर आता है, और डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब कि कौन कौन सा, पूर्णांक संख्या जितने हैं, दूसरा शांत दशमलव, तीसरा अशांत आवर्ती दशमलव, ये नंबर जो है वो किस में आते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन अब बात करें इरेशनल नंबर में, तो संख्या रेखा में अब बचा कौन सा, भाई आपने इंटीजर भी ले लिया और डेसिमल में आपने टर्मिनेटिंग वाला और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला ले लिया, कौन बचा, एक ही नंबर बचा ना संख्या रेखा में आने वाला, कौन सा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वाला जो नंबर होता है वो किस में आता है, इरेशनल में। इरेशनल में एक ही है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना, अशांत अनावर्ती दशमलव। तो ये किसके लिस्ट में आता है, एक ही नंबर है अशांत अनावर्ती दशमलव, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यही बस किसमें आता है, इरेशनल में। बाकी सारे जितने भी नंबर हैं उनको कहाँ रखा जाता है, रेशनल नंबर में। इसको छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास नंबर है उन सभी को हम P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखे रहिएगा कि कौन कौन से रेशनल नंबर की लिस्ट में आते हैं, ठीक। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं, इसमें कौन से वाले ऐसे होते हैं, तो जिन संख्याओं का रूट नहीं निकलता है। अगर जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, 2 का यानी 2 का रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो डेसिमल में आएगा, बट जो इसका डेसिमल नंबर आएगा, ठीक है ना, इसका जो डेसिमल नंबर आएगा वो कैसा होगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसलिए ऐसे नंबर जिनका रूट नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट जो नहीं होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं वह नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो उनका अगर आप रूट निकालोगे, अंडर रूट निकालोगे, तो उनका जो रूट आएगा वो डेसिमल नंबर आएगा, बट कौन सा वाला आएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव। तो इस टाइप के नंबर जो होंगे, जैसे √3 की बात करें तो इसका भी तो डेसिमल रूट आप निकालोगे, तो जो डेसिमल नंबर बनेगा वो क्या आएगा, अशांत अनावर्ती। तो इस प्रकार के सभी नंबर जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर का एक डेफिनेशन और बोला जाता है कि ऐसे नंबर जिनका रूट नहीं निकलता है, ठीक है ना, उन सभी नंबर्स को यानी अंडर रूट लगा के उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, मतलब आप करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, ठीक है।